Assalamu alaikum. Today I'm just going to speak on effectiveness, यानी पुर असर। ये एक इंडिविजुअल कैसे पुर असर हो सकता है, वेदर वन इज ए टीचर, कोई लायर है, उस्ताद है, कोई किसी भी जगह पे मैनेजमेंट में है, तो देयर आर सर्टन हैबिट्स या कोई तरीकाकार होता है जिसको उसने अडॉप्ट करना होता है। तो सो कि अपने जॉब को, अपने वर्क को आसान तरीके से वो मैनेज कर लेता है और वहाँ पर एक चेंज ले आता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। इस सिलसिले में एक बुक मैंने पढ़ी थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मैनेजमेंट के गुरु हैं डॉक्टर स्टीफन कॉवी। तो वो कहते हैं कि ये 7 अगर हैबिट्स इंडिविजुअल में हैं तो वो यकीनी तौर पे या मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो यू कैन से कि वो इंडिविजुअल इफेक्टिव हो जाएगा। इस बुक को मैंने बार बार पढ़ा, वो मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें। छोटा भी पढ़ सकता है, स्टूडेंट, टीचर्स पर्टिकुलरली दे शुड बी रीडिंग इट, हाउ दे कैन गेट इट इफेक्टिव। पहले हम इफेक्टिव होंगे, फिर एफिशिएंट की तरफ भी जाएंगे। जब तक इफेक्टिव नहीं है तो एफिशिएंसी का कोई फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि उसके रिजल्ट्स जो है ना वो पॉजिटिव नहीं मिलते। तो सो दी 7 हैबिट्स में दी हैबिट 1 इज बी प्रोएक्टिव, यानी पहले से प्लान कर दें, और रिएक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए, यानी कोई गलती होने ही ना पाए, कोई एक्सीडेंट होने ही ना पाए। नंबर 2, बिगिन विद एंड इन माइंड। हैबिट नंबर 2 है बिगिन विद एंड इन माइंड, यानी आपको विजनरी होना चाहिए कि आखिर जाना कहाँ पे है, आया कहाँ से हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जाना कहाँ पे है बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी बुनियाद आज ही फोकस करा। तीसरा है कि पुट थिंग ऑर्डर में, इसको ऑर्डर के लिहाज से मैनेज करें कि जो चीज़ पहले आनी है ऑर्डर के लिहाज से चीज़, सपोज पहले प्लानिंग है, फिर उसके बाद टीचर ने बनाना है, फिर उसकी इवैल्यूएशन करनी है, तो उस ऑर्डर को ठीक रखा जाए। हैबिट नंबर 4 इज विन विन। मुझे भी फ़ायदा होना चाहिए, तो जो सिस्टम में जिन लोगों के साथ आप डीलिंग कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ अपना ही फ़ायदा सोचा जाए, दूसरे का फ़ायदा ना सोचा जाए, तो ये क्वाइट डिफिकल्ट होगा। हैबिट नंबर 5 इज फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। तो मुझे पहले समझ आ जाए, फिर मैं समझा दूँ। अगर ये सेगमेंट नहीं होगा तो फिर रटा लगेगा, तो फिर आप याद ही करेंगे और मीनिंग या कॉम्प्रिहेंशन नहीं होगी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो सो हैबिट नंबर 5 इज फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हैबिट 6 इज सिनर्जी। आपस में टीम बिल्डिंग, कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक इंडिविजुअल कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता, एंड वन शुड पुट ऑन द एफर्ट्स। एक टीम बिल्डिंग के तौर पे आपकी सोशल स्किल्स, आपकी हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स सारी बेहतरीन होनी चाहिए, और आपका एक विजन क्लैरिटी होनी चाहिए दैट यू कैन मेक अ गुड टीम। हैबिट 6 इज शार्पन दी साफ। दैट इज आपकी स्किल जो है वो ठीक होनी चाहिए, आप उनको तेज करते रहें। अभी एट दिस मोमेंट प्रेजेंट जिस सिनेरियो चल रहा है ग्लोबल दुनिया में भी, तो उसमें नॉलेज इज द फर्स्ट थिंग, लेकिन जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है तो उस नॉलेज को भूलकर आप नहीं ला सकते या उसकी एप्लीकेशन में नहीं जा सकते, तो उस नॉलेज का फायदा नहीं है। तो सो ये 7 हैबिट्स जो है ना, Dr. Stephen Covey, he has given us these 7 habits. I would request, I would advise particularly to the students, and one of the program भी Pattern Covey, one of my leader and me, अगर आप उसमें से भी go through होते हैं तो certainly मैंने इसके बहुत से पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे ऑन दी पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, और मैं खुद भी इसको फॉलो करता हूँ। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि इस बुक को ज़रूर पढ़ें और इस बुक को आगे दूसरे लोगों से भी शेयर करें और ये हैबिट्स अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफ़िज़।